डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जबकि विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। डिस्प्लेसमेंट इज द यूनिक शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन पाथ measured in the direction from initial point to the final point। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक वृत्तीय मार्ग है और इस वृत्तीय मार्ग में ये एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चलना प्रारंभ करेगा और ए से ये पहुंचेगा बी पर। ये ए से ये ऑब्जेक्ट पहुंचा बी पर। अगर हम देखें तो ए से बी तक की जो दूरी है वो क्या हुई, पाई आर। ये पाई आर दूरी से ये जो दूरी निकल कर आई है ये आई है 66 सेंटीमीटर। तो ए से बी तक चली गई जो दूरी है या पथ की लंबाई है वो है 66 सेंटीमीटर। जबकि अगर हम देखें तो ए से बी का जो परिमाण है, विस्थापन का जो परिमाण है वो तो 21 + 21, तो वो होगा कितना, 42 सेंटीमीटर। एक दूसरी स्थिति लेते हैं जब वस्तु इस वृत्तीय मार्ग पर ए से चलकर पुनः ए पर आ जाती है। अब यहां जो दूरी है वस्तु द्वारा तय की गई वो हो गई है 2 पाई आर। तो यहां जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है वो है 132 सेंटीमीटर, जबकि जो विस्थापन का परिमाण है वो हो गया है 0, क्योंकि जो इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन है वो वस्तु की एक ही है, ए। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का परिमाण तथा वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी दोनों ही इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ ये ओ से ये वस्तु ने बी से होकर ए तक दूरी तय की है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो दूरी या डिस्टेंस है ये 5 यूनिट है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का परिमाण भी 5 यूनिट है। अब हम दूसरे केस में देखते हैं। तो दूसरे केस में देखें तो ये ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस है और यहाँ से प्रारंभिक बिंदु बी है जिसकी डिस्टेंस है 2 यूनिट और ये जो अंतिम बिंदु है इसकी डिस्टेंस है 5 यूनिट। तो यहाँ का अगर हम विस्थापन देखें तो हम देखते हैं कि ये वस्तु राइट को मूव कर रही है, राइट साइड को मूव कर रही है। तो यहाँ जो ये विस्थापन होगा ये 3 यूनिट होगा पॉजिटिव। अब यहाँ देखते हैं, अब तीसरी स्थिति लेते हैं। तो ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस ओ के रेस्पेक्ट में गति का प्रारंभिक बिंदु ए तथा अंतिम बिंदु बी है, अर्थात वस्तु लेफ्ट को मूव कर रही है। तो विस्थापन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर और पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इसके पूर्व हमने देखा कि विस्थापन 0 भी हो सकता है। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि। थैंक यू।